11th क्लास सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म की सेकंड क्लास। 7 पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। बिजनेस की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। और ये एसेट्स तीन टाइप की है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिटियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो अगले एक साल में कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो अगले एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो करंट एसेट्स कहलाता है। सबसे पहले एग्जांपल है डेटर। डेटर का मतलब होता है जिसको अपन ने सेल किया है, वो क्रेडिट सेल्स की है, वो अपन को पैसे देगा कि नहीं देगा। देगा मतलब देने वाला है, तो वो अपनी एसेट्स है, अभी ये नहीं है। हाँ, अगले 3 4 5 6 महीने में अपन को पैसा मिल जाएगा, इसलिए वो करंट एसेट्स है। स्टॉक, आपके पास जो गुड्स पड़ा है वो अगले 1 2 3 महीने में सेल होगा और नेक्स्ट 2 4 महीने में आपको पैसा मिल जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, ये सब करंट एसेट्स के एग्जाम्पल है। दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। ये फिक्स एसेट्स नॉट फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए नहीं होती है। इनका पर्पस होता है प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो गुड्स बनाने में क्या आती है, काम आती है, वो फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। वो भी दो टाइप की होती है, एक टेंजिबल एसेट और एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसे अपन फिजिकली देख सकते हैं, एग्जिस्टेंस होती है, सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कॉपीराइट। और इनटेंजिबल एसेट्स जो नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसके एग्जांपल है गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है टैली का, अपन उसको निकाल के नहीं देख सकते। किसी बिजनेस की गुडविल है तो उस गुडविल को अपन निकाल के नहीं देख सकते। ट्रेडमार्क का मतलब होता है जैसे ये नाइकी का ट्रेडमार्क है, एप्पल फोन का एप्पल का ट्रेडमार्क है, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। पेटेंट का मतलब होता है अगर आपने कोई मेडिसिन, जैसा भी वो कोविड 19 वाली मेडिसिन बन रही है, तो अगर कोई जिस कंपनी की वो सक्सेस होगी, वो उसका पेटेंट करवा देगा, तो उसी फॉर्मूले से कोई व्यक्ति वो मेडिसिन नहीं बना सकता। कॉपीराइट का मतलब होता है जैसे ये मैंने लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ है, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति इसको कॉपी नहीं कर सकता, वो कॉपीराइट होता है। ये सब इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है। तीसरा है फिक्टिटियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स, कैन नॉट रियलाइज इन कैश, जो कैश में रियलाइज नहीं होता है, इनका कोई फर्दर बेनिफिट भी नहीं होता है। एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, वो एक्सपेंसेस जिसको रिटर्न ऑफ नहीं किया है, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आता है। इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। क्या नाम है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। और इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एग्जांपल है, जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया, छोटा मोटा बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया, तो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंसेस है, वो अपन P&L में एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस किया, जैसे आईपीएल की फ्रेंचाइजी ली और 200 करोड़ 100 करोड़ रुपए उस फ्रेंचाइजी में पेमेंट किया, तो बताओ उसका बेनिफिट एक साल में मिलेगा या मोर देन 1 ईयर मिलेगा? मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट मिलेगा। मान लो 5 साल के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा, तो उस एक्सपेंसेस को 5 इक्वल सालों में रिटर्न ऑफ कर देंगे। पहले साल का एक्सपेंसेस अपन पीएनएल में दिखा देंगे और बाकी 4 साल का अमाउंट या फिक्टिटियस एसेट्स के नाम से बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। नेक्स्ट ईयर और 1 साल का अमाउंट दिखा देंगे, बाकी 3 साल का अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। इसे अपन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है रिसिप्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिसिप्ट। बिजनेस के अंदर अपन को पैसा रिसीव होता ही है, तो वो रिसिप्ट दो टाइप की होती है, एक तो है कैपिटल रिसिप्ट और एक है रेवेन्यू रिसिप्ट। आप जिस तरह का बिजनेस करते हो, अगर उसका गुड्स सेल करोगे और पैसा मिलेगा, तो वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेड़तिया स्वीट्स होम क्या बेचता है? मिठाई और नमकीन। तो मिठाई और नमकीन बेचने से जो रुपए आएंगे, वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। और मेड़तिया अगर 1 लाख रुपए किसी से उधार लेता है, तो बताओ वो बिजनेस का नॉर्मल गुड सेल किया है क्या उसने? नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। रिसीव्ड या रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस में वो डील करता है, मेड़तिया मिठाई और नमकीन में डील करता है, तो वो जो पैसा रिसीव हुआ है मिठाई और नमकीन बेचने से, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। इसको ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। कहाँ पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये स्मॉल अमाउंट होती है, मिठाई बेचा, नमकीन बेचा, वो स्मॉल अमाउंट होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। रिकरिंग मतलब बार बार ये वाला ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, कोई एक कस्टमर नहीं आता है,
50 कस्टमर मिठाई लेने के लिए आते हैं, 50 कस्टमर नमकीन लेने के लिए आते हैं, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। सेल ऑफ गुड्स है, कमीशन रिसिप्ट है, इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। कैपिटल रिसिप्ट जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। मेड़तिया ने 1 लाख रुपए किसी से लोन लिया, किसी से लोन लिया तो क्या 50 कस्टमर से लोन लेगा क्या? 50 व्यक्तियों से लोन लेगा क्या? नहीं, एक दो व्यक्तियों से ही लोन लेता है, तो वो रेवेन्यू नेचर की नहीं है। इसे बैलेंस शीट के एसेट लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, अपन को वापस पे करना है, इसलिए ये बिग अमाउंट होती है। मान लो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसा नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब ये बार बार भी नहीं होता है। फिक्स एसेट सेल की, इन्वेस्टमेंट सेल किए, किसी से लोन लिया, ये इस कैपिटल रिसिप्ट के क्या है, एग्जाम्पल है। अगला है एक्सपेंडिचर, द कॉस्ट इंकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस एंड परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स परचेज करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा। गुड्स परचेज करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा। किसी की सर्विस काम में लेंगे तो भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर 3 टाइप का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अभी ऊपर पढ़ रहे थे अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वापस यहाँ पर एग्जांपल आएगा। हाँ, सबसे पहले है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स एसेट्स परचेज की, कोई मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, तो बताओ उसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए मिलेगा। इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मान लो मशीन परचेज की, तो मशीनरी से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो वो है, इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में विद इन अकाउंटिंग पीरियड उसका बेनिफिट बेनिफिट उसी पीरियड में मिलता है, मतलब 12 महीने के अंदर ही मिल जाता है। यहाँ कैपेसिटी इंक्रीज होती थी, यहाँ मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, मेंटेन होती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, आपने साल भर के अंदर जो गुड्स परचेज किया है वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही है, दोज रेवेन्यू एक्सपेंसेस व्हिच बेनिफिट इज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो बोलते हैं जिसका बेनिफिट उसी पीरियड में मिले, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है। लेकिन ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस किया है, उसका बेनिफिट उसी साल में मिल रहा है, तब तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, अपन ट्रेडिंग पीरियड में पूरी अमाउंट उसकी दिखा देंगे। लेकिन हग और लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, वो मैं भी बता रहा था, आईपीएल की फ्रेंचाइजी ली, तो उस 5 साल तक अगर उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो अपन 5 इक्वल सालों में एक्सपेंसेस मानेंगे। पहले साल एक्सपेंसेस 1 ईयर का 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद 1 ईयर का ट्रेडिंग पीरियड में दिखाएंगे, और बाकी का 4 ईयर का वो आपका फिक्सिड एसेट्स के नाम से कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। सेकेंड ईयर और एक्सपेंसेस में दिखाएंगे सेकेंड ईयर का अमाउंट, और बाकी के 3 साल का या फिक्सिड एसेट्स के रूप में कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। ऐसा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर में तो फिक्स एसेट्स का खरीदी वो भी एक्सपेंडिचर है, और गुड्स परचेज किया वो भी क्या है, एक्सपेंसेस है। दोनों एक्सपेंसेस है, बट एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स। गुड्स को बनाने में और सेल करने में जो एक्सपेंसेस हुआ है वो क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। यहाँ गुड्स परचेज किया था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसेट्स परचेज की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो गुड्स परचेज किया उसको अपन ने तैयार करवाया, उसको सेल किया, तैयार कराने में और सेल कराने में जो भी खर्चे लगे, डेप्रिसिएशन लगा बिजनेस का रेंट लगा, कमीशन लगा, सैलरी लगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, वो सब क्या कहलाएंगे, वो एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इन एक्सपेंसेस को भी ट्रेडिंग और P&L के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है इनकम। यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट है 2,50,000 की। ये देखो अपने यहाँ पे पढ़ा था, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो मेड़तिया की मिठाई और नमकीन बेचने से रुपए आए थे, वो 2,50,000 सेल है। और इनको बनाने में एक्सपेंसेस भी तो हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंसेस, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सारे आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया और एक्सपेंसेस भी आ गए। वो कितने हैं, 2 लाख के हैं। तो 2,50,000 में आपने गुड्स सेल किया, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और एक्सपेंसेस है 2 लाख का, तो 50,000 क्या बोलेंगे,
इनकम बोलेंगे। इस इनकम में गुड्स से रिलेटेड खर्चा है, सारे एक्सपेंसेस नहीं आए। इस 50,000 में से भी आपके बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है वो और घटा दीजिए, बिजनेस के एक्सपेंसेस और घटा दीजिए, तब आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंसेस घटा दो, टोटल एक्सपेंसेस में एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस सब घट जाएगा, वो घटाने के बाद क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट दो टाइप का है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है और एक नेट प्रॉफिट है। इन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को आगे डिस्कस करेंगे। अगला है गेन। अपन तो गेन और प्रॉफिट को एक ही समझते हैं, लेकिन अगर आपने गुड्स बेचा है और गुड्स बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको तो बोलते हैं प्रॉफिट। और अगर आपने बिजनेस तो है मिठाई नमकीन का और आपने कोई फिक्स एसेट्स बेची है, फर्नीचर बेचा है, पुरानी कोई मशीनरी बेची है, उस मशीनरी को बेचने से अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। इन नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेचने से प्रॉफिट हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। यहाँ 2,50,000 का माल, 2,50,000 में बेचा था तो 50,000 की क्या हुई थी, इनकम। और यही उल्टा हो जाए कि अगर आपने ये 2 लाख रुपए की कॉस्ट का माल आपने 1.5 लाख रुपए में बेचा है तो फिर 50,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, लॉस है, टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा है 2.5 लाख और टोटल रेवेन्यू मान लो माल बिका 2 लाख में ही है, तो फिर 50,000 रुपए का क्या आएगा, लॉस आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स। गुड्स, बिजनेस में गुड्स किसको बोलेंगे, द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील इन, बिजनेस जिसमें डील करता है वो क्या है, गुड्स है। एक स्टेशनरी का दुकानदार स्टेशनरी परचेज करता है, पेन कॉपी रजिस्टर परचेज करता है तो वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। और एक ज्वेलरी का दुकानदार पेन वगैरह परचेज करता है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है। उसके लिए गुड्स तो क्या होगा, चांदी सोने के जो आइटम वो आगे से परचेज करके लेके आता है वो उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। मतलब बिजनेस जिसमें डील करता है वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। ऑल आर्टिकल विच परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, आगे वापस रीसेल करने के लिए आपने परचेज किया है, नॉट फॉर यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाते हैं। जैसे टी शर्ट और जीन्स आर गुड्स फॉर क्लॉथ डीलर, एक कपड़े की रेडीमेड दुकान है और वो टी शर्ट और जीन्स परचेज करता है तो वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। जय जिनेंद्र।